गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा आपको जो डायरी दी गई है, जिसका नाम है स्कूल डायरी, मैं और मेरा विद्यालय, देख रहे हैं ना, यही स्कूल डायरी है, सरकार की तरफ से आपको दी गई है। हर तरह की सुविधाएं सरकार आपको देती है, छात्रवृत्ति, पोशाक, मुफ्त में किताब, सब कुछ उपलब्ध है। सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तो निश्चित आप कामयाब होंगे, ये हमारा दावा है। देखेंगे डायरी जो दी है, इसमें डेली का जो पठन पाठन है, जो आपके विद्यालय में रोज प्रतिदिन का जो रूटीन है, उसके अनुकूल जो पढ़ाई होता है उसको मेंटेन करना है, नोट करना है। जैसे देखेंगे, डायरी खोलेंगे तो पेज नंबर 41 पर यहाँ देखिए दिनांक दिया हुआ है। तो दिनांक का अर्थ हुआ कि जिस दिन आपका विद्यालय खुला है, जिस दिन पढ़ाई हो रही है, उस दिन के तारीख को लिख देना है और इसमें नोट करना है पहली घंटी में क्या पढ़ाई होती है, दूसरी में कौन सा सब्जेक्ट होता है, तीसरी घंटी में क्या है, घंटी के हिसाब से लिखना है, नोट करना है। तो मान लीजिए कि दूसरी घंटी है, पहली घंटी प्रार्थना सफाई ड्रिल है, दूसरी घंटी में आप गणित मान लीजिए पढ़ते हैं या जो भी विषय पढ़ते हैं उस पर लिख देंगे उस पर डायरी पर। और उसको क्या करेंगे, जब आज का दिन लिखेंगे और सब्जेक्ट में जब गणित लिखेंगे तो नोट करेंगे अंक गणित संख्या पद्धति की जानकारी या संख्या पद्धति पर वर्ग में चर्चा, क्या इस तरह से मेंटेन करेंगे। उसके बाद क्या क्या उसमें पढ़ाई हुआ है यहाँ नोट करेंगे। संख्याएं क्या है, संख्यांक किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसको कहा जाता है, तो थोड़ा इस पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे। आज आप पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। तो पहला टॉपिक आपका लिया गया है गणित में संख्याएं, नंबर्स। क्या दिया गया है इसमें देखेंगे। संख्याएं एक अंदाज है, आइडिया है, जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 0, जिन्हें अंक कहते हैं, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखेंगे अंकों को दिखा दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 भी है, जिसे अंक कहते हैं, उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसमें से जो शून्य है को असार्थक अंक कहा जाता है, बाकी को सार्थक अंक कहा जाता है। 1 से लेकर 9 तक जो का आप अंक लिखते हैं वो सार्थक अंक है और शून्य असार्थक अंक है, लेकिन उसका भी वैल्यू है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सार्थक और असार्थक अंकों को मिलाकर 10 है ना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और शून्य को मिला के 10 अंक हुए, सार्थक और असार्थक अंक मिलाकर। अब जब संख्याओं के को व्यक्त करने का जो आप तरीका देख रहे थे, जो आइडिया देख रहे थे, वो इस तरह था। सार्थक और असार्थक अंकों की जानकारी आपने प्राप्त किया। 0 एक असार्थक अंक है, बाकी अंकों को सार्थक कहा जाता है। क्या उसका इस्तेमाल भी अलग अलग है, देखेंगे। दूसरा टॉपिक है संख्यांक, न्यूमेरल्स। अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह, अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता हो, संख्यांक कहलाता है। ठीक है ना, संख्या को निर्देशित करने वाला क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है।
तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं। सबको याद रखना होगा आपको, न्यूमेरिकल नेचुरल नंबर्स और गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसे n द्वारा सूचित किया जाता है। नेचुरल नंबर को n द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे अगर नेचुरल संख्याओं का सेट तैयार करें, समुच्चय तैयार करें, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 हो जाएगा। क्या प्राकृतिक संख्याओं का यह सेट है। इसमें प्रथम प्राकृतिक संख्या को 1 कहते हैं और सबसे बड़ी अंत वाली प्राकृतिक संख्या को अनंत कहा जाता है। जिसका कोई अंत नहीं है, उसका मैथ में इस तरह का सिंबल देते हैं। यह सिंबल अनंत का है। ना अनंत पर कोई पहुंचा, ना उस संख्या से भेंट हुआ। क्लियर। तो इस तरह से आज आप अपने डायरी में 3 टॉपिकों की चर्चा करेंगे और इसको याद रखेंगे। संख्याएं, संख्यांक, प्राकृतिक संख्या। फिर अगला टॉपिक नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।